वेलकम इन गुरु एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोगों के अंदर ही दो रोगों के बारे में और बात करेंगे। आज हम पहला हमारा रोग है आज ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, और इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे हैजा कोलेरा के अंदर, और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम खसरा और जो भी इसके अलावा 5 डिजीज आपके सिलेबस में रीड के वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जो बचेगी वो हम एक नए वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे, सारे इंक्लूड कर लेंगे। जैसे एड्स नहीं है लेकिन एड्स के जैसे HIV का फुल नेम पूछ लिया या एड्स की फुल नेम है या उसके इलाज के बारे में, वो सारा ट्रीटमेंट सिम्टम्स मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। हमेशा मैंने पहले ही बोला है कि आपको उपनाम पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे टाइफाइड का नाम मियादी बुखार था उस तरीके से, क्योंकि कई बार लिख दिया मियादी बुखार के लक्षण बताइए, तो यहाँ पर क्षय रोग को टीबी भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है? टीबी। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट नेम क्या है? टीबी। और हिंदी में कहें तो इसे तपेदिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तपेदिक। और अभी तक हमने जो तीनों टाइफाइड, डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे के सारे डिजीज कैसी है? संक्रामक रोग है, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होती है? फैलती है। आगे हम बात करेंगे रोग कारक। रोग कारक जिससे रोग फैल रहा है वो जीवाणु कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हाथ से लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है? जीवाणु रोग कारक जिसके कारण से टीबी होता है। और इस रोग कारक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अब दूसरी बात करेंगे संक्रामक वाहक की, कि ये फैलता किस कारण से है। तो जो वायवीय संक्रमण होता है, वायवीय संक्रमण का मतलब जैसे छींकने से, खांसने से, उनके जो आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वायवीय कण, उनके द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कह सकते हैं संक्रमित व्यक्ति के साथ उठना, बैठना, सोना, उनके साथ अगर आप रह रहे हैं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो भी आपको ये रोग हो सकता है। टीबी के लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल लक्षण के अंदर क्या है? सिर दर्द, खांसी, ज्वर, ये तो नॉर्मल है, लेकिन हर बीमारी का आपको एक मुख्य लक्षण पता होना चाहिए, जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं हमेशा, कि थूक के साथ थूक में रक्त आना। जब आप थूक रहे हैं और थूक में रक्त आने लगे तो आप समझ जाना कि आपको क्या हो चुका है? टीबी। ये टीबी का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, अन्य बीमारियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थूक के साथ रक्त का आना किसका मुख्य लक्षण हो गया? टीबी का लक्षण हो गया। दूसरी बात है इसके अंदर खांसी और ज्वर नॉर्मल है सभी के अंदर। लगातार सर्दी और कफ बने रहना, कफ के कारण से थूक निकलेगा और उसी थूक में क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और है यहाँ पर, श्वास फूलना, और श्वास के फूलने से छाती में क्या रहता है? दर्द रहता है। तो ये तो हो गया आपका 3 स्टार ट्यूबरकुलोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या हो गया? थूक के साथ खून आना। बचाव, क्षय रोगी को अलग रखें। अलग मतलब जो संक्रमित रोगी है उससे आप क्या रहें? दूर रहें। दूसरा, थूक कहीं भी न थूकें, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा वायवीय संक्रमण। अब मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है और मान लो वो कहीं पे थूक रहा है, तो इसके थूकने से जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो थूक के कण क्या होंगे? वायु में ऐड। और मान लो पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो श्वसन करेगा तो उसके अंदर ये क्या हो जाएगा? अंदर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से थूक को कहीं ना थूकें, एक इस विशेष स्थान या विशेष कटोरे के अंदर अपने प्यास में बाउल रखें, उसके अंदर थूक सकते हैं। अगला, खांसते समय मुख पर कपड़ा रखें। ये तो आप नॉर्मल कंडीशन में भी रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जब सामान्य सर्दी जुकाम होता है तो वो किसके कारण से होता है? राइनो वायरस के कारण से। ये भी सवाल आता है, कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण से होता है? राइनो वायरस के कारण से। अब हम बात कर रहे हैं टीबी के उपचार की, ट्रीटमेंट की। जब नवजात बच्चों के अंदर टीबी हो जाता है तो उनको BCG का टीका दिया जाता है। किसका टीका? BCG का। आप ध्यान देना, आपको रोगों के अंदर 2 टीके आ चुके हैं। एक DPT का पहले आ चुका है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए। आज एक नया टीका आ गया है BCG का, वो भी नवजात शिशुओं को दिया जाता है और ये भी छोटे बच्चों को ही दिया जाता है। BCG की फुल फॉर्म आप लिख लेंगे बैसिलस कालमोटे, और आगे लिखेंगे जी का ग्यूरिन। ध्यान देंगे, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन, ये इसकी क्या है? फुल नेम है BCG का, जो किसको दिया जाता है? छोटे बच्चों को। और एग्जाम के अंदर इसकी फुल नेम आ सकता है बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रतिजैविक दी जाती है? उस एंटीबॉडी का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको याद रखना है कि केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबॉडी कौन सी डिजीज में दी जाती है? तो आंसर देंगे टीबी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क, और ये एक BCG का टीका भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आगे नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, विटामिन बी के कैप्सूल दिए जाते हैं। अब ध्यान देना, विटामिन बी में भी कौन से, बी कॉम्प्लेक्स पूरा, B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल क्या है, टीबी के अंदर दिए जाते हैं। इसके बाद में अगर इसकी इलाज की बात करें तो इसका इलाज है डॉट्स। अब ध्यान देना, डॉट्स जो वर्ड है वो WHO ने दिया था। किसने दिया था, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। डी का मतलब था डायरेक्टली, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, और इसका लास्ट में हो जाएगा शॉर्ट थेरेपी। क्या बोल देंगे, शॉर्ट थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ये इसका एक क्या बना दिया कि भाई एक ऐसा इलाज किया गया, ढूंढा गया टीबी का कि उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व करना, किससे, थूक के साथ रक्त आना, और डायरेक्ट ऑब्जर्व करके उसके ऊपर क्या करना है, डॉक्टर्स को वर्क करना है। इसको क्या इलाज दे दिया, डॉट्स नाम दे दिया। एक और चीज ध्यान देंगे, उपचार के अंदर यहाँ पर एक और चीज दी जाती है, MDT का सेवन। किसका सेवन किया जाता है, MDT का। ये MDT हम नहीं सेवन करेंगे, डॉक्टर हमारे को देंगे। M का मतलब हो गया मल्टी, और D4 हो गया ड्रग, तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी। वापस समझ आएंगे। एक तो आपको BCG का टीका याद रखना है। एंटीबॉडी कौन सी दी जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रतिजैविक पदार्थ है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल। इलाज क्या है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट थेरेपी। और अगर हम इसकी बात करें, MDT का भी यहाँ पर क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है, तो इसको भी लिख लेंगे उपचार के अंदर, MDT का सेवन। मल्टी ड्रग थेरेपी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स देकर के इसके जीवाणु पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। तो ये तो हो गया इसका इलाज। लेकिन इसका पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए जो टेस्ट है, उस टेस्ट का जांच का नाम क्या है, मैंटॉक्स टेस्ट। क्या नाम है, मैंटॉक्स टेस्ट। जैसे मैंने आपको अलग अलग में जैसे बताया, टाइफाइड में कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट है। डिप्थीरिया में कौन सा है, सिक टेस्ट है। एड्स में कौन सा आता है, एलाइजा टेस्ट। और इसी तरीके से टीबी में कौन सा टेस्ट होगा, मैंटॉक्स टेस्ट होगा। इस तरीके से हमारा ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। BCG के फुल फॉर्म याद रखना है, बैसिलस काल्मेटी ग्यूरिन, और डॉट्स के डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट थेरेपी। और यहाँ पर MDT का सेवन किया जाता है उपचार के अंदर, मल्टी ड्रग थेरेपी। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा जीवाणु का नाम, के कौन से जीवाणु के कारण से ये होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और एक सवाल रीट में ये भी आ चुका है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हैजा कोलेरा। हैजा कोलेरा के बारे में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये आपके एक नॉर्मल बीमारी है। इसका नाम हम नॉर्मली कह सकते हैं इसे उल्टी दस्त होना। इसका उपनाम भी यही समझ लीजिए, मैंने इसीलिए इसका नाम रख दिया उल्टी दस्त होते हैं। आपने सुना होगा कॉमनली कि भाई आज कुछ गलत खा लिया है, इसकी वजह से उल्टी हो रही है या दस्त हो रही है, तो बोल दिया कि ये किस रोग कारक जीवाणु के कारण से होता है, तो विब्रियो कोलेरी। वैज्ञानिक नाम अंडरलाइन, तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु नामक रोग कारक से क्या होता है, हैजा कोलेरा होता है। अब ध्यान देना, संक्रामक वाहक किसकी वजह से हो रहा है, ये संदूषित जल और भोजन की वजह से। संदूषित जल मतलब कुछ खराब पड़ा हुआ भोजन या उनके कारण से, सड़ा हुआ भोजन करने से, तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु ग्रोथ कर जाता है, विब्रियो कोलेरी। और जब ये संदूषित जल भोजन के अंदर ग्रोथ करता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु, और उसे हम सेवन करते हैं उस भोजन को, तो हमारे अंदर उल्टी या दस्त जैसी क्या हो जाती है, बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान देना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जाकर के सीधा स्टमक, पेट के अंदर या फिर आंत में क्या करते हैं, अपना संक्रमण करते हैं। कौन, विब्रियो कोलेरी। और जैसे ही ये पेट व आंत में संक्रमण करते हैं, तब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें क्या करती है, उल्टी या दस्त के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करती है। आगे दूसरी बात, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब ध्यान देना, पेट व आंत में संक्रमण, और जो हमने खाया वो तो बाहर निकाल देगा उल्टी दस्त के माध्यम से, तो इसके कारण से हमारे शरीर में जल की कमी होगी और हमें क्या लगेगी, प्यास लगेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा उल्टी, वमन, यानी उल्टी होने को हिंदी में बोलते हैं वमन, और दस्त लगेगा, ये इसका लक्षण है। ये दोनों लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, उल्टी होना और दस्त होना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण अगर यहाँ पर कोई है तो निर्जलीकरण। कौन सा है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में जल की क्या होती है, कमी, और जल की कमी होने से बार बार क्या लगती है, प्यास, और प्यास लगने से और शरीर में जल की कमी होने से और पेट में आत्म संक्रमण होने से आंखें भी क्या होती है, धंसने लगती है, और शरीर कि जो चेहरा है हमारा वो कैसा हो जाता है, कांतिहीन, मतलब चमक खत्म हो जाती है चेहरे से, कांतिहीन बोल सकते हैं। तो उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण मतलब शरीर में जल की कमी होना। लेकिन ध्यान में, तो रीट के अंदर एक सवाल आ चुका है
कि चावल के मांड जैसे दस्त किस रोग में निकलते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? हैजा कोलेरा। ये बहुत सवाल एक दूसरे एग्जाम में भी आ चुका है। चावल के मांड जैसे पदार्थ शरीर से कौन सी अवस्था में बाहर निकलते हैं? तो दस्त के रूप में, और कौन से रोग में? हैजा कोलेरा के अंदर। इसको भी ध्यान देना है। चावल के मांड के जैसे, चावल के मांड का मतलब चावल का घोल, एकदम उसको उबाल के उसका घोल बनाया हो उस तरीके से। अब बचाव तो यही है कि इसमें शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का सेवन करें और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो विब्रियो कोलोरी जीवाणु ग्रोथ ही नहीं करेगा संदूषित जल के अंदर। तो यही इसका क्या बचाव। लेकिन अगर हो जाए तो उसके बाद में हमें क्या करना है? ORS का घोल यूज करना है। किसका घोल यूज करना है? ORS। ORS क्या है? O फॉर ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन। अब ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पर देखेंगे, लक्षण में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी। उस जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? रिहाइड्रेशन मतलब जल को वापस ग्रहण किया जा रहा है। और ये एस का मतलब हो जाएगा सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वापस जल की पूर्ति की जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर ORS कभी नहीं मिल पाए आपको मेडिकल की दुकान पे, तो आप पानी के अंदर नमक और शक्कर डालकर के भी अगर वो घोल पिए तो वो ORS की तरह क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट आगे इसमें एंटीबायोटिक्स भी लेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कंटेंट के mg के अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। वो उसके सिम्टम्स के बेस पर डिपेंड करता है कि उसे कितना डोज देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आज कंप्लीट हुआ कोलेरा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खसरा पढ़ेंगे। इसके अलावा एड्स और भी कुछ सामान्य डिजीज, जो सामान्य रोग है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। हीमोफीलिया, वर्णांधता, पटाओ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, ताकि क्या है कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे क्या कीजिए? शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।